बुद्ध की शिक्षाओं से संविधान तक, यह लेख जो है पत्रिका न्यूज़पेपर में छपा और जिसमें एक बात जो है आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। उसमें जो लेखक हैं क्रिस्टोफर जेफरलॉट और नरेंद्र कुमार ने अपनी किताब डॉक्टर अंबेडकर और लोकतंत्र एक संकलन, इसमें जो कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि संविधान निर्माण में उनकी प्रेरणा, जो लोग कहते हैं ना कि विदेशों से लिया गया है, जबकि बाबा साहब ये कहते हैं कि संविधान निर्माण में उनकी प्रेरणा यूरोप की क्रांतियों से नहीं बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं से उत्पन्न हुई है। उस आधार पर संविधान बना जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय सबको मिला है। तो इसलिए बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध जैसा वास्तव में चाहते थे कि जैसा जो है एक देश होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, एक विश्व होना चाहिए, तो उन्होंने जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित जो है संविधान की रचना की। वो चाहते थे इस तरह का राष्ट्र हो। तो इसलिए बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि लोगों के अंदर ये गलतफहमियां हैं। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक मेरे लिए लोकतंत्र की परिभाषा सरकार का वो स्वरूप और तरीका है जिनके द्वारा लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन बिना किसी रक्तपात के लाए जाते हैं। वास्तविक लोकतंत्र को जाति या पंथ के आधार या उसके भेदभाव के बिना और लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि महिला पुरुष किसी तरह के इसके बिना गतिशील समाज होना चाहिए जो सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता हो, सबको समान अवसर मिलता हो। इसके बाद भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल मौलिक अधिकार एक बहुलवादी समाज के उदय को सुनिश्चित करते हैं, जिसमें हमारे जो है समग्र इतिहास को याद रखते हुए समाज के उन वर्गों को सुरक्षा की गारंटी दी गई है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं को भी सारे अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि महिलाएं जो है इतनी दीनहीन थी, उनको जो है किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। तो अधिकार विहीन ही गुलाम होता है, तो महिलाओं को पुरुषों ने गुलाम बना के रखा हुआ था और जो है धर्म की गुलामियां भी सह रही थी। तो बाबा साहब ने सभी धर्मों की सभी महिलाओं को जो है समानता पर लाकर जो है उनको अधिकारों को उनको बहाल किया। आगे बात आती है, हमारे संविधान में इतना लचीलापन है कि कई बार इसे चुनौती दी गई, यहाँ तक कि इस पर भी, इसे बनाने वालों पर भी हमला किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद संविधान के जो मूल्य हैं और भी मजबूत होते गए, क्योंकि संविधान इससे बेस्ट संविधान दुनिया में है ही नहीं। इस मजबूती का मूल सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के बीच बढ़ती सौहार्दपूर्ण भावना है। हालांकि सच्चाई है कि भावना अब तक पूर्ण सामाजिक समरसता नहीं ला पाई। हालांकि पूरी तरह से समाज में जो है समरसता नहीं आ पाई। समरसता का अर्थ है सब में भाईचारा नहीं आ पाया। आज भी जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर या लिंग के आधार पर जो है, गरीबी अमीरी के आधार पर जो है भेदभाव होते आए हैं। आज भी जो है इतना चरम पर जो है भेदभाव, तो कहाँ से कह सकते हैं कि समरसता आ गई। तो इसलिए जो है इस मूल्य को अभी तक जो है प्राप्त नहीं कर पाए हैं। कई संशोधनों के बाद भी संविधान की मूल ढांचे में कभी भी समझौता इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल कर इसकी बहुलवादी प्रकृति को बहुत पहले मजबूत बना दिया गया था। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष यानी कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, आस्था के आधार पर उस पर कोई किसी प्रकार का शासन, प्रशासन या अन्य लोगों का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, छोड़ सकता है, उसको अपना सकता है। तो इतनी स्वतंत्रता जो दी, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था। इसलिए जो है हम बहुलवादी, मतलब हम इतने सारे बहुसंख्यक लोग होने के बाद भी हम सब एक साथ जो है रह सकते हैं, भाईचारे से रह सकते हैं, सौहार्दपूर्ण रह सकते हैं। इसलिए हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है, विविधता में अनेकता में एकता वाला देश है। तो यह जो है उनको बांधे रखने के लिए सबसे बड़ी जो है बात धर्मनिरपेक्ष की है, या जिसको पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, तो लेकिन वास्तविक अर्थ है धर्मनिरपेक्ष। तो ये हमारी संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बाद बात आती है संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायती राज के साथ संविधान के निर्देशक सिद्धांतों भाग 4 को न केवल जीवन दिया बल्कि लोकतांत्रिक आधार को और भी मजबूत कर लिया। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि अन्य देशों जिन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की बेड़ियों को तोड़ी लेकिन फिर तानाशाही के आगे झुक गए, इसके विपरीत हम अपनी एकता और ताकत को बनाए रखने और पोषित करने में सफल हुए हैं। आज भी अपनी एकता को, हमारी कोई अखंड है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, बल्कि हम और इसको सींचे हैं, पोषित किए हैं और मजबूत किए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान निर्माण में उनको जो है प्रेरणा यूरोप की क्रांति से नहीं बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं से प्राप्त हुआ है। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा ही सबको जो है मानव को जोड़ने के लिए है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के लिए है। तो उन्होंने पूरी तरह से संविधान में जो है वो सारी मानवता के सारे मूल्यों को जो है उन्होंने उसमें स्थापित किया है। तो इसलिए जो है संविधान को जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है,
इसलिए और लोगों तक बताना भी ज़रूरी है।